हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल डायग्नोसिस का ज्ञान। मेरा नाम वरुण सिंह है। मैं एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल हूँ और मैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों में एक हेल्थ अवेयरनेस करना चाहता हूँ। आज के समय में बेसिकली हेल्थ इतनी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप फिट हैं, कोई बीमारी नहीं है, तो आप करोड़पति हैं। अगर हम बीमार हैं तो अपना सारा पैसा अपने हेल्थ को ठीक करने में लगा देते हैं और जो लाइफ का जो ड्रीम है, गोल है, उसको अचीव भी नहीं कर पाते। कर भी पाते हैं तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो हेल्दी मैन, हेल्दी पर्सन कैन डू एनीथिंग। कुछ भी कर सकता है, उसका जो किसी भी गोल को अचीव कर सकता है। तो आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ क्या होती है और उसको कौन कौन से टेस्ट हैं जिससे हम उसको चेक कर सकते हैं कि डायबिटीज़ हमें है या नहीं है। डायबिटीज़ इंडिया के अंदर 77 मिलियन पीपल हैव डायबिटीज़, मीन्स 7.7 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ है। हर 11वें में से एक को डायबिटीज़ है, सोचिए। और 25 मिलियन मीन्स 2.5 करोड़ लोगों को प्री डायबिटिक है। प्री डायबिटिक क्या होता है? बेसिकली डायबिटीज़ से बिफोर कंडीशन, राइट, जो कि धीरे धीरे अगर हम कंट्रोल नहीं करते हैं तो प्री डायबिटीज़ कन्वर्ट हो जाता है डायबिटीज़ के अंदर। तो डायबिटीज़ होती क्या है? डायबिटीज़ एज अ लेमन लैंग्वेज में शुगर का ब्लड के अंदर बढ़ जाना इज़ अ डायबिटीज़। समझते हैं क्यों? बॉडी के अंदर ऑर्गन होता है एक पेनक्रियास। पेनक्रियास सिक्रीट करता है इंसुलिन। इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना। अगर इंसुलिन सिक्रीट नहीं होगा, क्या होगा? पैनक्रियास से इंसुलिन सिक्रेट नहीं होगा तो क्या होगा? ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो हाइपरग्लाइसीमिया, सो बेसिकली इंक्रीज द शुगर लेवल इन द ब्लड इज द डायबिटीज, राइट। कितने तरह की होती है? सो मेनली डायबिटीज टू टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 बेसिकली बच्चों को होती है, ऑटोइम्यून डिसीज है। ऑटोइम्यून मीन्स आपके बॉडी के ओन सेल पैनक्रियास को डैमेज करने लगेंगी। इससे क्या होगा? इंसुलिन बॉडी के अंदर होगा ही नहीं, आपको टोटली इंसुलिन इंजेक्शन पर डिपेंड होना पड़ेगा। तो ये टोटल डायबिटीज़ का करीब 10 to 15% इज़ अ टाइप 1 डायबिटीज़, राइट। अब टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होता है? ये मेजरली टोटल डायबिटीज़ का ये 80 to 90% है। बॉडी के अंदर या तो इंसुलिन बहुत कम है या इंसुलिन है तो बॉडी उस पर रिएक्ट नहीं कर पाती। तो ये हम कैसे कर सकते हैं ठीक? अपने डाइट मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल चेंजेस एंड मेडिसिन के थ्रू हम इसको हेल्दी एंड मॉनिटर कर सकते हैं, राइट। सो इसका ट्रीटमेंट भी है और अपने लाइफस्टाइल को हम चेंजेस भी कर सकते हैं। फिर बात आती है डायबिटीज़ क्या रिस्क फैक्टर है, क्यों होता है? तो डायबिटीज़ सबसे पहला इज़ अ फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है तो आपके होने के चांसेस होते हैं। सेकेंड इज़ अ सीडेंट्री लाइफस्टाइल। सीडेंट्री लाइफस्टाइल मीन्स इनएक्टिव लाइफस्टाइल। हम कोई एक्सरसाइज नहीं करते, ऑफिस जॉब कर रहे हैं, बॉडी कोई मूवमेंट नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, उसके वजह से चांसेस होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, ओवरवेट, स्ट्रेस एंड अल्कोहल, स्मोकिंग एंड हाई फैट एंड द कोलेस्ट्रॉल, दिस इज द रिस्क फैक्टर फॉर द डायबिटीज़। अगर ये सब सारी चीज़ें हैं तो डायबिटीज़ के होने की संभावना है। अब बात आती है कि डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं। बेसिकली सिम्टम्स डायबिटीज़ के होते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा यूरिनेशन आएगा, आपको बहुत ही थकावट लगेगी, राइट, आपको प्यास लगेगी, ब्लड विज़न होगा, थकान लगेगी। ये सारे सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज़ के। लोगों को लगता है ये नॉर्मल सिम्टम है तो उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर सिम्टम्स आपको हैं, फ्रिक्वेंटली बार बार यूरिनेशन आ रही है, आपको बहुत थकावट लग रही है, ब्लड विज़न हो रहा है एंड आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, तो आपको ज़रूर चेक कराना चाहिए। अब डायबिटीज़ के टेस्ट कौन कौन से हैं? सो डायबिटीज़ के बेसिकली टेस्ट जो स्टार्टिंग टेस्ट होते हैं, ब्लड शुगर फास्टिंग ब्लड शुगर पीपी होता है, रैंडम ब्लड शुगर होता है और HbA1c होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर का मतलब है आपको 12 से 14 घंटे कुछ नहीं खाना है, फिर अगले दिन मॉर्निंग में आपको ब्लड सैंपल लेना है, उसके बाद रीडिंग होती है। ये
वैल्यू वेरी कर सकती है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के चेक होने पे। इसी तरह से पीपी बोलते हैं पोस्ट पेरेंडियल, खाना खाने के 2 घंटे के बाद ब्लड सैंपल लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि कितना ब्लड शुगर है। तीसरा टेस्ट होता है रैंडम ब्लड शुगर। रैंडम ब्लड शुगर मीन्स एनी टाइम, आप फास्टिंग या फिर फूड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कभी भी ले सकते हैं। तो इन टेस्ट 3 टेस्ट ये हो गए। चौथा टेस्ट होता है HbA1c, HbA1c ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। ये बहुत अच्छा टेस्ट होता है, ये 2 से 3 महीने का एवरेज ग्लूकोज को बताता है, क्योंकि फास्टिंग पीपी कभी कभी फ्लक्चुएट भी कर जाता है ड्यू टू स्ट्रेस, हार्मोन एंड अदर कंडीशन। बट एक अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन जो रिकमेंड करती है HbA1c को एज अ डायग्नोसिस, एज अ मॉनिटरिंग, तो ये बहुत लोगों को नहीं पता है, राइट। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इसमें कोई फास्टिंग की ज़रूरत नहीं है। ये 2 से 3 महीने का एवरेज ग्लूकोज कंसंट्रेशन देता है, राइट। और अगर आज का सिनेरियो देखें तो टोटल डायबिटीज़ पॉपुलेशन में 51% लोगों को इस टेस्ट के बारे में नहीं पता है, राइट। तो ये बेसिकली करता कैसे है, ये ग्लूकोज का आरबीसी के साथ में एक बाउंड बनता है, उसके बेसिस पे हम एवरेज निकालते हैं, क्योंकि आरबीसी की जो लाइफ स्पेन होती है 120 डेज, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये एवरेज 2 to 3 मंथ एवरेज ग्लूकोज कंसंट्रेशन वैल्यू देता है, राइट। अब बात है कि डायबिटीज़ से हमें कैसे प्रिवेंट होना, कैसे बचना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने आप को फिट रखने के लिए आधे घंटे का एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। उसके बाद आपकी डाइट हैबिट अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए। अपने आप को एटलीस्ट मेंटेन, अपने हाइट के हिसाब से बॉडी वेट मेंटेन करना चाहिए, राइट। और स्ट्रेस नहीं लेना होगा, ये सब प्रिवेंशन है। और अगर सारे सिम्टम्स ये आ रहे हैं तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्टेशन आपको लेनी चाहिए इन टेस्टों के लिए, राइट। तो आज में हमने डायबिटीज़ के बारे में बात की, तो आज के लिए डायबिटीज़ एंड उसके टेस्ट। सो अब फिट रहिए, घर वालों को भी फिट रखिए। हम मिलेंगे अब अगले ब्लॉग में। थैंक यू।